हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं हूं सिंघम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंघम सर जी के। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, बौद्ध संगतियां। यहां से एग्जाम में, सभी प्रकार के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न बनता है कि कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। तो कुल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। बौद्ध संगतियां अर्थात बुद्धिस्ट काउंसिल्स। आगे यहां से प्रश्न कैसा बनता है कि कौन सी बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति कब हुई, दूसरी कब हुई, कहां हुई, कौन सी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, पहली, दूसरी या तीसरी बौद्ध संगति में से जो है किसी को भी पूछ लेगा और पूछेगा कि किसके शासन काल में हुई। तो आज हम बौद्ध संगतियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं। देखिए, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। जिस वर्ष महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उसी वर्ष पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहां किया गया? राजगृह में किया गया। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। उस समय शासनकाल किसका था? कौन था शासक? अजातशत्रु। और यह अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। दोस्तों, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो अब इन्हें याद कैसे करेंगे हम लोग? ट्रिक क्या कहती है? देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 बौद्ध संगतियां, और इनका स्थान लिखा हुआ है। ट्रिक है रावे पाकू। ट्रिक क्या है हमारी? रावे पाकू। तो हम याद इसे करेंगे ऐसे। देखो, रा से हो गया हमारा राजगृह, वे से हो गया हमारा वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र, और पू से हो गया कुंडलवन कश्मीर। अर्थात हमसे पूछा जाएगा प्रश्न एग्जाम में कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया। तो हमारी ट्रिक है रावे पाकू। तो हम बता देंगे राजगृह में हुआ, राजगृह बिहार, है ना। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया? तो फिर से हम बोलेंगे रावे पाकू, वैसे वैशाली। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ? तो फिर रावे पाकू से पाटलिपुत्र। चौथी का कुंडलवन कश्मीर। इनका समय भी याद कर लेते हैं कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व, दूसरी का 100 साल बाद 300 ईसा पूर्व, तीसरी का 250 ईसा पूर्व और चौथी का 98 ईस्वी अर्थात पहली शताब्दी में आयोजन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इनके अध्यक्ष पूछते हैं कि पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, दूसरी का कौन था, तीसरी का, इस प्रकार से पूछते हैं। तो देखिए, पहली के महाकश्यप थे, दूसरी के सभाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिष्ठ थे और चौथी के वसुमित्र थे। चौथी में एक उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, अश्वघोष। तो हम इसे अलग से याद करेंगे। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है? अध्यक्ष की ट्रिक क्या कहती है? स्थानों की ट्रिक तो रावे पाकू थी। अध्यक्ष की ट्रिक क्या है? महासभा मोगली वसु। महासभा सुना है ना, महासभा। तो महासभा की तर्ज पे हमने लिया महासभा। महासभा मोगली वसु। महा से हो गए महाकश्यप, सभा से हो गए सभाकामी, मोगली से हो गए मोगलीपुत्र तिष्ठ और वसु से हो गए वसुमित्र। साथ में इनको ऐसे याद करेंगे, महासभा मोगली, है ना, वसु को कैसे याद करेंगे कि पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष एक महान व्यक्ति को बनाया गया। किसको? महाकश्यप, है ना, महाकश्यप महान व्यक्ति को बनाया। फिर अगली बौद्ध संगति जब 100 साल बाद हुई तो कहा गया कि भैया महान व्यक्ति को तो बना दिया एक बार, अब एक काम करो, ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो सबके काम आए। सभाकामी, जो सबके काम आए। तो सभाकामी को दूसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर जब तीसरी बौद्ध संगति हुई 250 ईसा पूर्व में, तो सबने कहा कि भाई अपन ने महान को भी बना लिया एक बार अध्यक्ष, सबके काम आने वालों को भी बना लिया, अब एक बार बोले मोगली को बना के देखो। किसको बना के देखो? मोगली को। तो फिर मोगली पुत्र तिष्ठ को जो है अध्यक्ष बनाया गया तीसरी बौद्ध संगति का। चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र। अब फिर कहने लगे कि अपन ने महान व्यक्ति को बना लिया पहली बौद्ध संगति में, दूसरी में सबके काम आने वाले, तीसरी में मोगली को बना लिया, अब चौथी में किसको बनाए? तो अरे बोले अपने मित्र को बनाओ जो आधी रात को हमारा काम आए, है ना। तो वसुमित्र, और जो अपने वश में भी हो, जो जैसा अपन कहें वैसा करे, तो वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष याद रखेंगे, चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष बनाया गया अश्वघोष को। अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि भैया अश्वघोष को जैसे पता चला कि वहां बौद्ध संगति हो रही है कुंडलवन कश्मीर में, दक्षिण भारत में थे, तो वो अश्व के साथ, घोड़े के साथ भागते हुए और उद्घोष करते हुए कि उपाध्यक्ष में बनूंगा, उपाध्यक्ष में बनूंगा करते हुए
कुंडलवन कश्मीर चौथी बौद्ध संगति में पहुंचे। तो इस प्रकार से हमने कब हुई, कहां हुई और अध्यक्ष कौन थे वो याद कर लिया, है ना। कहां हुई तो रावे पाकू, अध्यक्ष कौन थे तो महासभा मोगली वसु। अब आगे देखते हैं कि पहली बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, अजातशत्रु था। दूसरी बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, काला अशोक था। तीसरी बौद्ध के संगति के समय कौन था, अशोक। और चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई तो कनिष्क के शासन काल में हुई। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो इसे भी याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है शासकों को याद करने की, अका अक। क्या है, अका अक। अ से हो जाएगा अजातशत्रु, का से काला अशोक और अ से अशोक, क से कनिष्क, क से हो जाएगा कनिष्क। हम इनके वंश भी याद कर लेंगे। अका अक, अजातशत्रु जो है पितृहंता वंश अर्थात हर्यक वंश। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। काला अशोक ये शिशुनाग वंश से था, अशोक को सब जानते हैं मौर्य वंश से। और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से था। तो इस प्रकार से हमने अका अक के माध्यम से शासकों की ये तालिका भी याद कर ली। तो आगे आपके लिए एक मैसेज है कि ज्ञान का दीप जलाएं, ज्ञान का दीप जलाएं, बुद्ध के मार्ग पर चलें, सफलता अवश्य मिलेगी। ज्ञान का दीप जलाएं, बुद्ध के मार्ग पर चलें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने 4 बौद्ध संगतियां, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमने शानदार ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ट्रिक आपको कैसी लगी, याद करने में मददगार रही कि नहीं रही। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सभी को जय हिंद।